ना नहीं है, मजबूती से फिर लड़ना है और मानदेय लेना है। इसलिए कि अभी चुनाव है तो चुनाव आवर में कुछ होगा नहीं, तो आप लोग 2 महीना तक इंतज़ार कीजिए। और मैं सभी बिहार की आशा बहनों से कह रही हूँ कि हताश नहीं होना है, इसलिए कि हम लोग को मानदेय की चर्चा चल रही है। लेटर बनता मगर आचार संहिता लग गया, इसलिए लेटर नहीं बना है। लेटर बनेगा और मानदेय होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है कि मानदेय होना है तो होना है। तो मैं तमाम बिहार की आशा से बहनों से मैं कह रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि फैसिलिटेटर का हो गया, आशा का क्यों नहीं हुआ। तो आशा का हुआ है मगर मानदेय होगा। अभी लेटर जारी नहीं हुआ है, लेटर जारी होगा, इसके बाद हम लोग बोलेंगे। हम लोग कोई ऐसा संगठन नहीं है कि बिना कुछ नहीं हुआ और आशा को आश्वासन दे दिए कि नहीं इस कैबिनेट में पास होगा, उस कैबिनेट में पास होगा, इस महीने में होगा, उस महीने में होगा। यह कहना उचित नहीं है। जब लेटर बन जाएगा, कैबिनेट पास हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे। अभी हम लोग लगे हुए हैं और संगठन जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग हताश नहीं होइए, मानदेय की चर्चा चल रही है, होगा। और सभी मैं कोरियर और फैसिलिटेटर दीदी से मैं और आशा बहनों से कह रही हूँ कि आप लोग बैठिए नहीं, मानदेय की तैयारी कीजिए। यह अभी प्रोत्साहन हुआ है, मानदेय के लिए फिर हम लोगों को एकजुट होना होगा। और सभी मैं आशा से कह रही हूँ कि 2 रास्ते पर मत चलिए, एक रास्ते को अपनाइए और एकजुटता बनाइए और मजबूती से लड़िए और जीतिए। मैं यही सभी लोगों से कामना कर रही हूँ कि एक संगठन में आइए और लड़िए। मैं यूट्यूब के माध्यम से सभी को अपनी बातों को पहुंचाना चाह रही हूँ। सभी आशा बहनों से मैं नम्र निवेदन करते हुए बोल रही हूँ कि आशा सभी आप लोग कौशलेंद्र जी को साथ दें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग हड़ताल में या किसी भी मीटिंग या कोई भी चीज़ में आप लोग साथ दें। इस बात को विश्वास को बनाए रखें कि हम लोग को मानदेय लेना ही है, किसी भी हालत में हम लोग को मानदेय लेना है। मैं आशा ओमरावती डिहवाड़ा प्रखंड से। मैं सरकार से जो भी अभी आशा फैसिलिटेटर को और कुरियर भाई लोग को जो भी मिला सरकार की तरफ से, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे विश्वास मिला, थोड़ा सा हिम्मत भी मिला है कि हम लोग 4 गो को लेकर चल रहे थे, कम से कम 2 को तो कुछ मिला है। तो हिम्मत हमारा और बढ़ गया है और हमारी लड़ाई और तेज़ी से होगी, ताकि जो भी कहा गया है वो हमें भी मिल जाए। अभी तो हमें विश्वास हो गया ना कि कुछ लोग को तो मिला, तो हमें भी मिलेगा ही, ज़रूर मिलेगा। इसके लिए हम लोग और लड़ेंगे। और जो समय लिया गया है कि मई जून तक होगा, अगर मई जून तक नहीं होगा तो हमारा लड़ाई और तेज़ी होगा, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है ना कि आप बोले थे कि इलेक्शन के बाद आपको भी दिया जाएगा, रुक गया है। तो हम तो उसको लेकर एकदम बैठ जाएंगे कि हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारा तो साथ में चल रहा था। फिर आधा को दीजिएगा, आधा को कैसे नहीं दीजिएगा, आपको सबको देना है एक समान। इसलिए मैं चाहती हूँ आशा दीदी लोग से कि आप लोग घबराएं नहीं, और घबराइएगा तो फिर हम लोग भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमारा साथ दीजिए और हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो कोई नहीं हमारा कुछ कर सकता है। इसलिए न घबराइए, न घबराना है न डरना है, एकदम एकजुट होकर लड़ना है और अपना अधिकार, अपना जो हक है वो हमें अपने पाना है। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं फुलवारी शरीफ की आशा हूँ। बक्सर जिला से आई हूँ। मेरा नाम कुमारी है, मैं आशा फैसिलिटेटर हूँ। मैं तमाम आशा फैसिलिटेटर और आशा बहनों से कहना चाहती हूँ कि डट कर लड़ें, कोई हताश ना हो, पारापारी सबका होगा। ऐसा नहीं है, कौशलेंद्र भैया बोले थे एक बार 2018 में भी हम लोग लड़ाई जब हुआ था तो उन्होंने 1000 रुपया दिलवाया था। आगे भी होगा। जब 18 साल इंतज़ार किए तो 3 महीना और कर लेंगे। 15 जून तक बोल रहे हैं, तो विश्वास है कि होगा। जब फैसिलिटेटर का हो गया, कुरियर का होगा, तो आशा का भी होगा। और हम लोग हमेशा साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। मेरा नाम इंदु माली है, आशा फैसिलिटेटर है बक्सर जिले। हम आशा फैसिलिटेटर चौसा प्रखंड से हैं।
जिला बक्सर। मेरा नाम वसुंधरा देवी है। मेरा कार्य क्षेत्र टेहरी और पलियाँ है और मैं यही आज की मतलब जो हम लोग को खुशियाँ मिली है तो इसके लिए हम अपने सरकार को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को बधाई देते हैं और आगे उनसे कामना करते हैं कि जैसे हम लोग आज थोड़ा सा कुछ सीढ़ी पकड़े हैं उस तरह मेरी आशा बहन को भी मिले ताकि हम लोग कुछ अपना खुशियाँ को आगमन दे सकें। और हम लोग पहले कर्मचारी संघ से, लेकिन हम लोग को धोखा 2 जुलाई में मिला। हम लोग कर्मचारी संघ को छोड़ के अपने एटक कौशलेंद्र भैया के साथ पहले भी थे और आज भी साथ कदम से कदम मिलाने का कामना करती हूँ मैं और यही कहती हूँ कि जिस कामना के ओर हम लोग रास्ता पकड़े हैं वो रास्ता हमें प्राप्त हो। मैं अपने बाड़ी को यही विराम देती हूँ। मैं वसुंधरा देवी, बिहार राज्य संघर्ष समिति, आशा फैसिलेटर रीना सिंह। मैं दुल्हिन बाज़ार से आई हूँ। मुझे इस एटक गुट में आकर के इसमें संघ में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे समझाया और बहुत समझाने के बाद मैं उनके संघ में जुड़ने के बाद मुझे पूरा विश्वास भी हो गया कि इस संघ से मुझे कुछ मिलेगा। और इतना एकजुट होकर के मैं अपनी आशा को भी आश्वासन देती हूँ कि एकजुट होकर के और इस संघ को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद अपनी आशा को एकता का सब सिखा रही हूँ। अब बोली भी हूँ कि जो भी मैं वहाँ से सुन के आऊँगी वो सभी को एकजुट बनाने की कोशिश करूँगी। और आशा फैसिलेटर और कोरियर भाई और ममता और आशा सब तो एक ही हैं हम लोग। इसमें 2 को मिला और 1 को नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है, निराश होने की बात नहीं है, उनको भी मिलेगा। और अभी जब तक मानदेय पूरा हो नहीं जाता है तब तक हम लोग एकजुट बना करके इस लड़ाई को आगे की ओर लड़ेंगे। इसके लिए जय हिंद। बिहार राज्य आशा संघ एटक से संबंध, आशा सुनीता सिन्हा। हम लोग जो मांग था उसमें कुछ मांग है जो केंद्र सरकार ने अपना पैनल बना लिया। वो जब इलेक्शन के बाद है जो जून तक में सरकार ने बोली है कि सब हम पारित कर देंगे, क्योंकि आचार संहिता लगने वाला 25 के था लेकिन कुछ जल्द में लग गया। इस कारण बस हमारी मांगे को कुछ चीज़ें हैं जो बाकी रह गई। वो सम्राट चौधरी जी से भी हम लोग मिलने गए थे, हम परमिला और कौशलेंद्र जी। तो सम्राट चौधरी जी भी बोले थे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हो गया तो हो गया, अगर नहीं होगा तो इलेक्शन के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपका मांग पूरा हो जाएगा। लेकिन हम लोग है जो कि मेन रूप से मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 25,000 का वेतन। हमें मूल रूप से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, 25,000 का वेतन मिलना चाहिए। कुछ जो सरकार है देते रहेगी, लेकिन हमारी जो मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 25,000 का वेतन सबसे बहुमूल्य चीज़ है। वो हमको सरकार से जैसे हो लड़ के लेना है और सरकार देगी। वादा भी की है, जो वादा की है उस पर हम लोग को भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी घर में कुछ काम करते हैं तो उससे भरोसा करके ही काम करते हैं तो पूरा होता है। इसलिए हम सरकार, मैं अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आशा से कहना चाहते हैं कि धैर्य बनाए हुए रखिए, धैर्य बनाइएगा, सभी मिल जाएगा। बिना लड़े हुए कुछ मिलता नहीं है। तो हम लड़ाई में आगे हैं, सरकार से छीन के लेंगे, लेकिन मैं अपनी मांगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 25,000 का वेतन, 12 लाख का जीमा बीमा, जो सरकार का जो नियम 8 घंटे का समय बांधा गया है, बाकी जो भी सरकारी कर्मचारी को मिलती है वो हम लोग प्राप्त करेंगे सरकार से। और भरोसा भी दी है, केंद्र सरकार भी भरोसा दी है, हमारे बिहार सरकार भी भरोसा दी है।
सबसे बड़का तो बहुमूल्य चीज़ यह है जो 18 में हमारे मंगल पांडे जो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऑल इंडिया पूरे स्टेट में आशा को अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने सब कुछ दिए थे, जो दिए वही काम मंगल पांडे जी फिर करेंगे। शुभ दिन आ गया, जो समय खराब था चला गया है, और भरोसा रखकर मैं उन्हीं पर छोड़कर आचार संहिता में हम लोग को जो काम करना है करेंगे, और जून में जो बोले हैं कि आप लोगों को सभी काम को पूरा करेंगे, तो मैं इसी शब्द को सुनकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। सुनीता सिन्हा, आशा। मैं मनोज कुमार अरोड़ा, बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ की ओर से बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं कि जो हम लोग को दीर्घकाल से लड़ाई चल रहा था, 2020 से हम लोग आशा वैक्सीन कुरियर और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, हम लोग सब लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग को मात्र 90 रुपया में 15 से 30 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था। आज जो हम लोग को बढ़ाए हैं 90 रुपया, ये काफ़ी नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि 90 रुपया को ग्रीन चैनल में 40 रुपया बढ़ा कर 10 रुपया ग्रीन चैनल में और 90 रुपया बढ़ाए हैं एक बॉक्स पर, जो कि 15 से 20 किलोमीटर अप डाउन करते हैं एक बक्सा लेके। तो उसमें नियमित टीकाकरण में वो 40 रुपया और 10 रुपया 50 रुपया कुल एक क्षेत्र में कार्य करने पर एक वैक्सीन कुरियर को ले जाने में 50 रुपया की वृद्धि की गई है। ये हम लोग के लिए असंतोषजनक है। आज 15 से 20 किलोमीटर कोई भी मजदूर जाता है गाड़ी से या बस से, तो उसका भाड़ा भी अप डाउन में, और खाना क्या खाएंगे हम लोग, ये सरकार के लिए निंदनीय है। हम लोग को सरकारीकरण घोषणा करें, हम लोग का 12 लाख का बीमा दें, स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दें, और स्वास्थ्य वैक्सीन से हम लोग 2005 से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग का जो उम्र ख़त्म हो गया है, कार्य करते करते हम समाज सेवा के भाव से लगे थे, और उसमें कहा गया था कि समाज सेवा करने वालों को आगे प्रोन्नति मिलेगा। आज हमारे सरकार जिस रेशियो से प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी उतना मिला नहीं, इसलिए हम अब सदन से लेकर करके हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ, मनोज कुमार अरोड़ा, जिला पटना, प्रखंड पुनपुन, PSC पुनपुन की ओर से मांग करता हूं बिहार सरकार से कि 40 रुपया जो केंद्र सरकार वृद्धि किए हैं एक बॉक्स पर, और ग्रीन चैनल पर 10 रुपया, इसे आप बढ़ा करके कम से कम प्रति बॉक्स प्रति क्षेत्र 300 रुपया करें। तब हम लोग आगे की सोचेंगे और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, और 12 लाख का बीमा करें। कि सभी कर्मचारियों को बीमा हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को आज तक बीमा नहीं हुआ। क्षेत्र में जाते हैं, दुर्घटना घट जाएगी, मर जाएंगे, हमारे परिवार को 1 रुपया नहीं मिलेगा। आशा को तो 4 लाख मिलेगा, लेकिन इसी तरह हम लोग को भी असंगठित मजदूर के दर्जा देते हुए हम लोग को भोगे। मेरा नाम अशोक कुमार दास है, मैं सदर सुपौल जिला से हूँ। 2005 से वैक्सीन कुरियर का कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रीजन में ही उन्होंने ही इसका उद्घाटन बहाली किए, और आज तक कार्यक्रम चालू है। लेकिन सभी को माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि आज तक सभी के तरफ दृष्टि गई है, लेकिन हम लोगों के तरफ वैक्सीन कुरियर के तरफ, आशा ममता कुरियर के तरफ आज तक कोई नज़र इनका नहीं गया है। मेरा मुख्य मांग है कि वैक्सीन कुरियर को सरकारी सेवक घोषित करें। दूसरा मांग है कि इंश्योरेंस 12 लाख इंश्योरेंस दें, और तीसरा मांग है कि कम से कम 25,000 रुपया मानदेय से स्टार्ट